गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बी शेक्सपियर पर। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से किसी भी कंटेंट को हमेशा के लिए याद रख सकता है। तो हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को जैसे डिजिट्स को या लेटर्स को पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ को हमेशा के लिए सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब कर लेता है और वो चीज़ हमेशा हमें याद हो जाती है। ठीक है, तो उसका जो अगला वीडियो है वो है सहचर्य नियम पर। ठीक है, जिसे हम एसोसिएशन मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंटेंट आपको याद करना है तो उस पर्टिकुलर कंटेंट को किसी अदर पर्टिकुलर कंटेंट के साथ या किसी वस्तु के साथ रिलेट कर देना होता है, संबंध जोड़ देने होते हैं। ठीक है, जब आप एक वस्तु का संबंध किसी दूसरे वस्तु से जोड़ देते हैं तो वो चीज़ आपको बड़े ही आसानी से याद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम सीखेंगे कि एक वस्तु को या एक किसी भी वस्तु को किसी भी मैटर को, किसी भी एक टॉपिक को किसी अन्य टॉपिक से किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और जोड़ के याद कर सकते हैं। तो इस मेथड का जो सबसे ज़्यादा यूज़ वो कहाँ होता है? इस मेथड का यूज़ जैसे हम किसी लेखक की कोई रचना है उसको, जैसे हमें किसी देश की राजधानी याद करनी है, किसी देश की मुद्राएं याद करनी है, किस देश में कौन से सांसद है, संसद का नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एकेडमिक स्कूल कॉलेजों में आते हैं, पूछे जाते हैं, इस तरीके के सारे कंटेंट आप याद कर सकते हैं बड़े ही आसानी से इस एसोसिएशन मेथड के थ्रू। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम याद कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मेथड एसोसिएशन मेथड है सहचर्य नियम और ये मेथड नंबर 4 है। ठीक है, हम याद करेंगे इस मेथड के थ्रू देश और उसकी राजधानी, और यहाँ इसका ट्रिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे हमें ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं। देखिए देश है, मान लीजिए आपको बुल्गारिया की राजधानी याद रखना है। आप इस तरीके से जितने भी देश हैं उन सभी देशों की राजधानियाँ, उन सभी देशों की मुद्राएं, ठीक है, और कोई भी जो डिस्कवर हुआ है किसी भी चीज़ का, किसी चीज़ की खोज की गई है, वो खोज किसने की है। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों को आप बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको बुल्गारिया याद करना है तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। तो आपको रिलेट कर देना है बुल्गारिया को सोफिया से। अब कैसे? बुल्गारिया शब्द में क्या लिखा हुआ है? बुल शब्द है, बुल मैंने बैल, और इसमें इस शब्द में राजधानी में क्या है? सोफिया। तो इसमें है सोफा शब्द, है कि नहीं? तो हमको बुल शब्द को यानी बुल को सोफा से रिलेट करना है, एक संबंध बना देने हैं और एक पिक्चर फॉर्मेट तैयार करना है, एक पिक्चर, एक तस्वीर बना लेनी है अपने माइंड में कि जो बुल था वो सोफे पे क्या हुआ? गिर गया। तो आपको ये जो तस्वीर है बुल का यानी कि बैल का सोफे पे गिरना है ना, एक अटपटा तस्वीर है लेकिन ये आपके दिमाग में बन गया होगा अब तक, है ना, कि बुल जो है वो सोफे पे गिरा। तो इससे क्या हुआ? बुल्गारिया, और कहाँ इसकी राजधानी क्या है? सोफिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ये याद हो गया कि बुल कहाँ गिरा था? सोफिया। तो जैसे ही आपके सामने एग्जाम में ये रहेगा कि बुल्गारिया की राजधानी बताइए, या कोई आपसे पूछता है कि बताओ बुल्गारिया की राजधानी, तो आपको एकदम से ध्यान आएगा कि बुल्गारिया यानी बुल गिरा, कहाँ गिरा? सोफे पे, तो सोफिया, बुल्गारिया सोफिया, तो याद हो गया। दूसरा, मान लीजिए आपको मोरक्को की राजधानी, तो मोरक्को की राजधानी क्या है? रवात, है ना। तो मोरक्को में मेरे को शब्द जुड़ा है ना, मेरे को यानी मुझे, तो मेरे को क्या करना है? बात करनी है, मेरे को बात करनी है, यानी रवात में बात शब्द छुपा हुआ है। फ्रेंड्स आपको हमेशा प्रश्न में ही उत्तर मिलेगा और प्रश्न में ही उत्तर छुपा के रखने हैं। जब आपको प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा तो बिल्कुल सामने रखा हुआ होगा और उसमें से आपको उत्तर अपने निकाल लेने होते हैं, है ना, पर्टिकुलर क्वेश्चंस में से ही।
तो देखिए मोरक्को में मेरे को और क्या करना था, बात करनी थी। तो मेरे को बात करनी थी किससे, रब से, है ना। तो रबात, इसमें रब शब्द भी है और बात करनी थी। तो देखिए मेरे को रब से बात करनी थी, तो आप मेरे को से मोरक्को निकालेंगे और बात करनी थी किससे, रब से, तो रब से रबात, है ना। रब प्लस बात रबात हो गया, है ना। इस तरीके से आपको कोरिलेट कर देने हैं। तो मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है। तीसरा देखिए, मान लीजिए आपको जिम्बाब्वे की राजधानी याद रखनी है या किसी भी देश की, तो आप कोरिलेट कर लेंगे। तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे। तो जिम्बाब्वे हरारे, जिम्बाब्वे एक क्रिकेट टीम रखती है ना अपने आप में, उस देश में क्रिकेट टीम है। तो आपने मान लीजिए इमेज करिए कि आप धोनी से कह रहे हो या विराट कोहली से कह रहे हो, हैं, या सचिन तेंदुलकर जी से कह रहे हो कि इस बार जो है धोनी जी, सचिन तेंदुलकर जी इस बार जिम्बाब्वे को हरा रहे, इस बार तो हरा रहे, है ना। यानी कि जिम्बाब्वे बार बार जीत रहा था, आपको इस बार हराना है। तो जिम्बाब्वे की टीम को हराना था, तो हरा रहे। तो आपको बिल्कुल एकदम से ध्यान आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि देश और उसकी मुद्राएं याद करते हैं। फ्रेंड्स मैंने ये 2-3 ही लिए हैं, ठीक है। आप इस तरीके से रिलेट करके कितने ही सारे देश और उसकी राजधानियों को याद रख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान वे में। अब देखिए देश और राजधानी, मान लीजिए आपको चेक देश है और उसकी मुद्रा याद करनी है। तो चेक की मुद्रा क्या है, कोसना। तो आपको एक चेक से और कोसने से एक रिलेशन बनाना है इन दोनों में। तो चेक, मान लीजिए आपको किसी ने चेक दिया और वो चेक फटा हुआ था, है ना, या ओवर राइटिंग थी उसमें, तो वो चला नहीं, वो भुना नहीं, है ना। तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप कोसना स्टार्ट करेंगे कि नहीं। तो इस तरीके से चेक की मुद्रा क्या है, कोसना, है ना। तो चेक की मुद्रा कोसना हो जाएगी। देखो आपको किसी ने क्या हुआ, फटा हुआ चेक दे दिया, तो आपने उसको कोसना स्टार्ट कर दिया। तो चेक की जो मुद्रा है चेक राज्य की, देश की, वो कोसना है। ऐसे ही मैसेडोनिया की क्या है, दिनार है, दिनार। तो इसमें देखो मैसो में मौसी और डॉन शब्द छुपा है। तो मौसी नामक डॉन या मौसी जैसी दिखने वाली डॉन ने क्या किया, आपको दरकिनार कर दिया है, आपको दरकिनार कर दिया। मौसी जैसी दिखने वाली डॉन ने आपको दरकिनार कर दिया। तो मौसी जैसी दिखने वाली डॉन, तो मौसी और डॉन, तो मैसेडोनिया, और क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया, तो दिनार हो गया, दरकिनार से दिनार, ठीक है, बिल्कुल कोरिलेट हो गया। आगे देखिए, अब आविष्कार है, कोई इन्वेंशन है और वो इन्वेंशन किसने किया है ना, वो याद करना है। देखिए जैसे रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी, है ना। आपको रेडियो का जो संबंध बनाना है, एसोसिएशन करने हैं, वो मार्कोनी से। तो आपको देखिए किस तरीके से करना है। मान लीजिए आपकी रेडियो नहीं चल रही है या रुक रुक के चल रही है या साफ वॉइस नहीं दे रही है, तो आप क्या करेंगे, उसको आपको कोहनी से मारना है। तो जब भी रेडियो ना चले तो आपको एकदम से ध्यान आएगा, अरे उस पर तो मैंने कोहनी मारा था। तो रेडियो का संबंध किससे है, मार्कोनी से, यानी आपने उसको कोहनी से मार के चलाया था। तो रेडियो इज इक्वल टू मार्कोनी। बड़े आसानी से याद हो गया, कोरिलेट हो गया, और ये आपको हमेशा के लिए याद हो गया, ठीक है। आगे देखिए ट्रांसफार्मर का जो आविष्कार किया था वो फराडे ने किया था, है ना। तो ट्रांसफार्मर को जोड़ना है फराडे से। तो आपको ये देखना है कि आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर है वो जो है अक्सर ख़राब होती है ना, ख़राब हो जाया करते हैं किसी भी मौसम में। तो ये वाला ट्रांसफार्मर कब ख़राब होगा, फ्राइडे को। कब होगा, फ्राइडे को। तो आपको एक इमेज बना लेनी है, पिक्चर बना लेनी है अपने माइंड में कि हमारे घर के पास जो ट्रांसफार्मर है वो हर फ्राइडे को ख़राब होता है। क्या है, हर फ्राइडे को ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से फ्राइडे के लिए फराडे। तो ये एसोसिएशन मेथड कहलाता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को किसी दूसरे पर्टिकुलर चीज़ से को रिलेट करके, यानी कि एसोसिएट करके, जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं, अपने मेमोरी में डालते हैं, तो वो वस्तु हमें हमेशा के लिए, वो कंटेंट हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। फ्रेंड्स इसी टेक्निक का यूज़ करना है। मैंने आपको जो 4 टेक्निक बताई है, पहला आपको मैंने राइमिंग मेथड बताया है ना। दूसरा आपको मैंने जो उसमें शेप मेथड बताया है। तीसरा आपको फोनेटिक मेथड बताया है, और चौथा ये एसोसिएशन मेथड है। फ्रेंड्स अगर आपने इन चारों मेथड्स को अच्छे से जान लिया, जो
मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने इन वीडियो को देख लिए हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चय ही उस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ। ठीक है, तो आप इनका यूज़ करिए, आप इनको अपने हैबिट में डालिए। ये नेचुरल वे है, ये नेचुरल टेक्निक्स है याद करने के। अगर आप रटते रहोगे तो आपको कभी भी याद नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए, देश था बुल्गारिया। बुल कहाँ गिरा? सोफे पे, तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। ऐसे ही मोरक्को, मेरे को क्या करना था? मोरक्को यानी मेरे को क्या करना था? रब से बात करनी थी, तो मोरक्को की राजधानी रबात है। जिम्बाब्वे, इस बार सचिन तेंदुलकर को या धोनी को क्या करना था? जिम्बाब्वे को इस बार तो हरारे, है ना, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। देश है चेक, और चेक आपको फटा हुआ दिया तो आप उसको कोसने लगे। तो चेक राज्य या चेक देश की जो मुद्रा है वो क्या है? कोसना। और उसके बाद मैसेडोनिया, तो मौसी नामक या मौसी जैसी दिखने वाली डॉन ने आपको क्या किया? दरकिनार कर दिया, तो दिनार। ठीक है, मैसेडोनिया की जो मुद्रा है वो दिनार है। ऐसे ही रेडियो जब नहीं चला तो आपने कोनी मारा, तो क्या हुआ? मार्कोनी। ठीक है, और ट्रांसफार्मर, हर फ्राइडे को आपके घर के पास वाला ख़राब हो जाता है, तो मार्कोनी इज इक्वल टू फ्राइडे यानी फराडे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए, बड़ी ही आसानी से याद हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी याद हो जाएगा। यही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी, अंग्रेज़ी, एसएसटी में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स या कोई भी इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, उनको आप बड़े ही आसानी से कोरिलेट जो मेथड है इसके साथ याद कर सकते हैं। और मैंने जो पहले 3 वीडियो दिए हैं, है ना, लैंग्वेज ऑफ मेमोरी मेथड फर्स्ट, लैंग्वेज ऑफ मेमोरी मेथड सेकंड एंड लैंग्वेज ऑफ मेमोरी मेथड थर्ड के नाम से, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा, आपके सामने किसी भी तरीके के अगर प्रश्न आते हैं तो आपको उसको रिलेट करके उसको किस तरीके से डिजिट को और लेटर्स को शेप मेथड के द्वारा पिक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, मैंने ये बताया है। आप उनके द्वारा जो अपने कंटेंट को बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। ये मैंने एक दो उदाहरण लिए थे। आप इस तरीके से अपने मैटर को बड़ी ही आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने एग्जाम में सफल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।